नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी सिद्धि विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें किया गया दान, स्नान, उपवास और अर्चन गणेश जी की कृपा से 100 गुना हो जाता है। परंतु इस चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध किया गया है। इस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या कलंक लगता है, अतः इस तिथि को चंद्र दर्शन न हो ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कथा है कि एक बार गणेश जी के आकार रंग रूप को देखकर चंद्रदेव हंस पड़े थे, जिससे क्रुद्ध होकर भगवान गणेश ने उनको श्राप दिया था कि जो कोई भी तुम्हें देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। इस पर चंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान गणेश से माफ़ी मांगी। भगवान गणेश ने अपने श्राप को सीमित किया और कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी तुम्हें देखेगा वो मिथ्या कलंक का भागी होगा। तब से लेकर आज तक गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अच्छा नहीं माना जाता। एक बार श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन कर लिया था, जिसके कारण से उन्हें भी समंतक मणि के चोरी का मिथ्या कलंक लगा था। अगर आपने भी गणेश चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन कर लिया है तो घबराइए नहीं। इस समंतक मणि की कथा को सुन लेने से चंद्र दर्शन का दोष मिट जाता है। तो आइए शुरू करते हैं समंतक मणि की कथा। द्वापर युग में द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यदुवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे समंतक नामक मणि दी, जो सूर्य के समान ही कांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण कर राजा अग्रसेन की सभा में आया। उस समय मणि की कांति से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास रहता तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। इधर सत्राजित को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण मेरी मणि ले लेना चाहते हैं, अतः उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर घोड़े पर सवार हो वन में आखेट के लिए गया और वह एक सिंह द्वारा मारा गया। प्रसेन के न लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणि को ले लेना चाहते थे, अतः उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि ले ली होगी। उधर वन में मुंह में मणि दबाए हुए सिंह को ऋक्षराज जांबवान ने देखा तो उसे मारकर स्वयं मणि ले ली और ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी, जिससे वह खेला करते थे। इधर द्वारका में उठते हुए लोकापवादों के स्वर श्री कृष्ण के कानों तक पहुँचे। वे राजा उग्रसेन से परामर्श कर कुछ साथियों को ले प्रसेन के घोड़े के खुरों के चिन्ह को देखते हुए वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मृत पाया तथा उनके पास में सिंह के चरण चिन्ह देखे। उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाने पर उन्हें सिंह भी मृत पड़ा मिला। वहाँ से ऋक्षराज जांबवान के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग जांबवान की गुफा तक पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो यह स्पष्ट हो चुका है कि घोड़े सहित प्रसेन सिंह द्वारा मारा गया है, परंतु सिंह से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। मैं अपने पर लगे लोकापवादों को मिटाने के लिए इस गुफा में प्रवेश करता हूँ और समंतक मणि लाने की चेष्टा करता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण उस गुफा में घुस गए। वहाँ उनका ऋक्षराज जांबवान से 21 दिनों तक घोर संग्राम हुआ। अंत में शिथिल अंगों वाले जांबवान ने भगवान को पहचान कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। द्वापर में आपने इस रूप में मुझे दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। नाथ, मैं अर्ध्य स्वरूप अपनी इस कन्या जाम्बवती और यह मणि समंतक आपको देता हूँ। कृपया ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें तथा मेरे अज्ञान को क्षमा करें। जाम्बवान से पूजित हो श्री कृष्ण समंतक मणि लेकर जाम्बवती के साथ द्वारका आए। वहाँ उनके साथ गए यादवगण 12 दिन बाद ही लौट आए थे। द्वारका में यह विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया देख संपूर्ण द्वारका में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण ने सब यादवों से भरी हुई सभा में यह मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तो यह थी समंतक मणि की कथा।
इस स्यमंतक मणि की कथा को जो कोई भी पढ़ता है उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिलती है। तो यह थी स्यमंतक मणि की कथा। इसके साथ ही आप निम्न मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह स्यमंतक मणि की कथा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।